नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक और शानदार और बेहद विस्तृत डीप डाइव में। हम अक्सर इतिहास को सिर्फ तलवारों, भयानक युद्धों, खून खराबे और ताकतवर सुल्तानों के चश्मे से देखते हैं। हम बात करते हैं कि किसने किसे मारा, किसने कौन सा अभेद्य किला जीता और किसने सत्ता हथियाई। लेकिन याद रखिए, एक विशाल साम्राज्य सिर्फ जंग के मैदान में नहीं बनता। दिल्ली सल्तनत 12वीं सेंचुरी से लेकर 15वीं सेंचुरी तक भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर काबिज रही। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि उस क्रूर और शानदार दौर में एक आम इंसान, एक गरीब किसान या एक अमीर व्यापारी की जिंदगी कैसी थी? राजा के दरबार में वजीर कैसे काम करते थे और उनकी असली ताकत क्या थी? दूर दराज के गांवों का जमींदार, जिसे खुद और मुकद्दम कहा जाता था, वो कैसे राजाओं जैसी जिंदगी जीता था? क्या उस समय भी भारत में इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था? और जो गुलाम यानी स्लेव्स बाजारों में खरीदे और बेचे जाते थे, उनकी सामाजिक हालत कैसी थी? आज हम सल्तनत पीरियड के महलों के अंदर झांकेंगे और बाजारों की संकरी गलियों से गुजरेंगे। हम समझेंगे कि कैसे एक मिलिट्री स्टेट धीरे धीरे एक हाईली सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी में बदल गया। तैयार हो जाइए मिडीवल इंडिया की सोसाइटी और इकोनॉमी की सबसे डिटेल्ड क्लास के लिए। सबसे पहले बात करते हैं स्टेट और रिलीजन के जटिल रिश्ते की। कई टर्किश सुल्तानों ने खुद को लेफ्टिनेंट ऑफ द फेथफुल, खलीफा का प्रतिनिधि घोषित किया। वो जुम्मे की नमाज, जिसे खुतबा कहा जाता है, उसमें बगदाद के अब्बासिड कैलिफ का नाम लेते थे और सिक्कों पर भी उनका नाम गुदवाते थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मिसकंसेप्शन है। क्या कैलिफ भारत का असली राजा था? बिल्कुल नहीं। सुल्तान सिर्फ इसलिए कैलिफ का नाम लेता था ताकि वो दुनिया भर के मुसलमानों और अपने दरबारियों को ये दिखा सके कि वो विशाल इस्लामिक वर्ल्ड का एक अभिन्न हिस्सा है। कैलिफ की पोजीशन भारत में सिर्फ मॉरल, नैतिक थी। भारत की जमीन पर असली पावर, चाहे वो पॉलिटिकल हो, लीगल हो या मिलिट्री हो, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के सुल्तान के हाथ में केंद्रित थी। सुल्तान ही सुप्रीम कमांडर था, सुल्तान ही सुप्रीम जज था। इतिहास में बलबन और मोहम्मद बिन तुगलक के किस्से बहुत मशहूर हैं। बलबन न्याय, जस्टिस के मामले में इतना सख्त था कि अगर उसका कोई करीबी रिश्तेदार या बड़ा दरबारी भी खून करता तो उसे सजाए मौत मिलती थी। और मोहम्मद बिन तुगलक ने तो एक कदम आगे बढ़कर उलमा को भी कड़ी सजाएं देनी शुरू कर दी, जिन्हें पहले हर तरह की सजा से पूरी तरह छूट मिली हुई थी। इसका सीधा मतलब साफ था, कानून के सामने सब बराबर हैं और सुल्तान की ताकत ही असली कानून है।